सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई बड़ा वाक़ा नहीं हुआ है, अल्लाह बचाए, कुछ ऐसा मार दाट नहीं हुआ है। अलबत्ता ऐसी चीज़ें होते रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था वज़ोमा में, तो यहाँ पे एक मुझे जाना था अपने ही इस इलाके में भटविना, वहाँ पे एक मस्तूरा बीमार थी, उनके घर मुझे जाना था। इसी असना में मुझे कई फ़ोन आए, कल भी उन्होंने फ़ोन किए हैं कि आप 10 मिनट आ जाओ एज अ चीफ गेस्ट। तो मैंने इग्नोर किया था, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मगर उन्होंने माना नहीं। जब मैं उधर गया तो उधर वो खेल नहीं रहे थे, उधर मुझे मतलब झगड़े का माहौल लगा। तो मैंने कुछ चेयर्स लगे थे, तो हस्ब दस्तूर मैं अपने चेयर की तरफ गया, तो मैं बैठा, ये सर्कल में एक जगह बैठे थे। तो कोई यही जिब्रान डार आया हुआ था, मैंने उधर ही उसका नाम सुना, इससे पहले भी इसका नाम सुना, बाय फेस में उसको नहीं जानता। वो कौन है क्या है मुझे कोई पता नहीं है। तो उसके जो मैंने बातें सुने वो माहौल के अगेंस्ट थे, माहौल को वो सूट नहीं करते हैं, माहौल उन बातों से बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है। तो उसके एक अल्फाज ये भी थे कि आप मुझे वोट दे दो। जब ये बात आई मैंने अफसोस किया इस बात पे, मैंने सोचा हमें इन बच्चों को बोलना चाहिए आप खेल कूद में रहो, और आपको अगर इसमें कोई दिक्कतें हैं तो हम आपके सपोर्ट में हैं। जबकि यहाँ कोई वोट शोर का माहौल नहीं है, इलेक्शन का माहौल नहीं है। तो जब उसने ये बोला कि आप मुझे वोट करो, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा इनको हमें नहीं कहना चाहिए इनको ऐसा वोट के बारे में। आप इनको ये नसीहत करो, आप ड्रग से दूर रहो, आप अपने माँ बाप का कहना मानो, आप अच्छे इंसान बनो, आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो मगर उसने उधर से मुझे ये कहकर मतलब धमकी दी कि हु आर यू, मतलब उनने मुझे घेरे में लिया। पता नहीं उधर से ही उसको बंदे 2-3 साथ थे, तो वो मुझे हमला करने आया है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने भी उसको धक्का मारा होगा, तो मैंने अपने आप को दिफा किया है। तो उसके बाद भी बहुत सारी मतलब वो वीडियो वायरल भी हुआ है, तो शॉर्ट में हुआ है, पूरा वीडियो उसने वायरल नहीं किया है, उसी ने किया होगा। अगर वो पूरा वीडियो वायरल करेगा तो लोगों को पता चलता है वो उसी एनसी के खिलाफ ही नहीं बोलता है, वो गांधरबल के लोगों के खिलाफ भी बोलता है, वो पीडीपी के खिलाफ भी बोलता है। तो जिस इंसान को जो इंसान ये सोच लेके चले, तो जिनको वो ये मोटिवेशन दी, जिनको वो इस चीज के लिए तैयारी करे, उसका सोच कहाँ पर है, वो क्या दे सकता है लोगों को। देखिए उसके अल्फाज ये भी थे, मैं डीजी को बुलाऊंगा यहाँ, और डीजी साहब का नाम लेना हमें मतलब 100 बार सोच के डीजी साहब का नाम लेना चाहिए, हमें सोच के लेना चाहिए हमें। डीजी साहब कौन सी हस्ती है, और डीजी साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती है मुल्क की या हमारे जम्मू कश्मीर की। तो वहाँ उसके ऐसे बातें कहना, पुलिस फोर्स को डीजी को मैं जमा करूंगा, तो ऐसे बातें वो लोगों को कहेगा, तो मुझे कहेगा हाउ आर यू, आपको नो गाली देगा मुझे। तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे ये चीजें मतलब बर्दाश्त हो सकते हैं। हम ये भी बताता चलूं कि गांधरबल को हमें बनाने में टाइम लगा है। गांधरबल पीसफुल एरिया है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से पीसफुल एरिया है, इसमें पुलिस का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आपको पता होगा जब हर कहीं जगह पर ये मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ गांधरबल में चल रहे थे, उसकी मिसाल यही है। तो अब वो यहाँ आ रहा है कि गांधरबल के लोगों को उकसाने के लिए, और यहाँ से 26 जनवरी का हमें दिन आने वाला है, इस दिन पे ये वायलेंस करेगा, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। गुजारिश करता हूँ ऐसे इंसानों से हमें खबरदार रहना चाहिए जो माहौल को खराब करे, माहौल को दरहम बरहम करे। तो ये मुझे लगता है पता नहीं किसका टास्क है, उसको यहाँ का माहौल खराब करने पर आ रहा है वो। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि गांधरबल जिस अच्छे ट्रैक पे है, अच्छे माहौल में जिंदगी गुजार रहे, इस माहौल को कोई दरहम बरहम न करे
تو ہمیں اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے.